हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे तक चली जोरदार उठापटक के बाद कहा जा रहा है कि अब सब कुछ शांत है और कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी गद्दी बचा ली है। कहा जा रहा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार से खतरा टल गया है। दावा तो ये भी हो रहा है कि अब पार्टी में ना तो किसी तरह की नाराजगी है, ना ही किसी तरह की अंदरूनी तकरार। लेकिन क्या वाकई वैसा ही है जैसा कहा जा रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आए इस तूफान को संभालने के लिए कांग्रेस ने अपने कई कद्दावर नेताओं को भेजा था, जिसमें हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नाटक से डीके शिव कुमार, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल पहुंचे थे। मीटिंग पर मीटिंग हुई, नाश्ता हुआ, विधायकों से मुलाकात हुई। हालांकि इस नाश्ते से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह गायब रहे। हालांकि इस सब बैठकों के दौर के बाद भी बागी हुए विधायकों को लेकर पार्टी ने बड़ा फैसला सुना दिया। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बागी हुए 6 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी। इन रेफरेंस टू दोस ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स इन द वेरियस जजमेंट्स, ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए। मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। जिन बागी विधायकों की सदस्यता खत्म की गई उनके नाम कुछ इस तरह से हैं कि सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंदर दत्त, लखनपाल। ये वो विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के नेता मनु सिंघवी को वोट न देते हुए बीजेपी के हर्ष महाजन को वोट डाला। इस वोटिंग के बाद मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा था उसे भी आप सुन लीजिए। कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? पर प्रश्न हमसे पूछते हैं। इतने लाभ लिए, अपने आप को कांग्रेसमैन कहते रहे, कल रात तक हमारे साथ कांग्रेसमैन की हैसियत से खाना खाया, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये प्रश्न आप हमसे क्यों पूछेंगे? उनसे पूछिए जिन्होंने कांग्रेस कल रात तक होते हुए आज सुबह बीजेपी वाले बन गए। ये तो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए ना। सरकार से नाराजगी है सर, ये बताया। देखिए, नाराजगी हर एक अभियान में होती है। नाराजगी का मतलब ये नहीं होता है कि नमक हलाली की जगह नमक हरामी हो। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन बातों से सिंघवी का दर्द साफ जाहिर है। इस बगावत के बाद हिमाचल में कांग्रेस की गद्दी डगमगाई तो सही, लेकिन संभाल ली गई। लेकिन बागी विधायकों को पार्टी से दगा की कीमत चुकानी पड़ी। अब इन बागी विधायकों का कहना है कि पार्टी की सदस्यता खत्म किए जाने के फैसले के खिलाफ वे हाई कोर्ट जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इन बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद सदन में विधायकों की संख्या 68 से घटकर 62 हो गई, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 रह गई है। लेकिन अब बागी विधायकों का कहना है कि वे लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख करेंगे। यहाँ बड़ी खबर यह भी है कि राज्य के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी और हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इन विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले से खुश नहीं है। मनाने रूठने का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन शब्दों में तलखी साफ नजर आ रही है। उन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज हमारे जो सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता है वो कुछ नाराजगी की तरफ है। मैंने बहुत प्रयास किया उनसे बातचीत करने का, उनको मनाने का, पर जो काम मैंने करना था वो मैंने उसको निष्ठा से किया। अब आगे जो काम सरकार ने करना है वो अब हमने उनके सामने बात रखी है, वो क्या करते हैं उसके लिए वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो बात चली थी कि सीएम को भी बदला जा सकता है इस तरीके का, क्योंकि कई विधायकों ने खुलकर ये बात कही थी कि सीएम फेस से उनको परेशानी। ठीक है, हमने भी ये बात उनकी मांग को लेकर हमने भी ऑब्जर्वर्स के सामने ये बात रखी है। अब ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा कि आपने क्या करना है। इस तलखी की वजह यह भी है कि कभी प्रतिभा सिंह को हिमाचल के सीएम के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम घोषित कर दिया। अब नाराजगी और विधायकों के कोर्ट पहुंचने की बात अपनी जगह है, लेकिन यहां पर भी 2 तरह की थ्योरी पेश की जा रही है। पहली थ्योरी तो ये कि ये बागी विधायक राज्यसभा में बीजेपी को वोट देने की वजह से अयोग्य ठहराए गए, लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि इस अयोग्यता का बीजेपी को वोट देने से कोई रिश्ता नहीं है।
कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने इस बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बहुत ज्ञान दिया जा रहा है। तो स्पष्ट कर दें कि हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं हुए। यह व्हिप जारी करने के बावजूद 27 और 28 फरवरी को बजट वोटिंग में नहीं थे। मनी बिल पास न होने पर सरकार गिर सकती है, पार्टी विरोधी गतिविधि थी। यानी यहां सुप्रिया सुनेत ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जिसकी वजह से बीजेपी से लेकर अपनी ही पार्टी से नाराज नेता सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की वजह से ही किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस के विधायक फिलहाल हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ कदम उठाए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट में कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सामना होना तय है। अगर ऐसा भी होता है तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि सिंघवी पार्टी का केस तो लड़ ही रहे होंगे, अपनी हार का बदला भी ले रहे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में इस हलचल का क्या असर होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।